फ्रेंड्स, मैं देवराज आप सभी का यूनिक करियर पॉइंट पर स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि आपके दोस्तों को भी ये पता पड़ जाए कि यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चन उनके सहयोगी बन सकते हैं इस परीक्षा में। तो क्वेश्चन आपके पिछले पार्ट में 399 हो चुके थे, ठीक है। तो मेमोरी फुल होने के साथ साथ वो वीडियो वहीं पे कट हो गई थी, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो बहुबुद्धि सिद्धांत जो है किसने दिया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें बी, यानी कि गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। अगला है, बुद्धि का कौन सा प्रकार गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? आंसर हो जाएगा सम्यगात्मक बुद्धि। हमें उसे याद नहीं करना, यानी कि जो बुद्धि गार्डन के बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित हैं वो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अस्तित्व बुद्धि आदि और प्रकृतिवादी, ये सभी संबंधित होते हैं। अगला है, प्रकृतिवादी बुद्धि का संप्रत्यय किसने दिया? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि प्रकृतिवादी संप्रत्यय का गार्डन ने क्या दिया था? गार्डन ने दिया था। प्रकृतिवादी बुद्धि का संप्रत्यय जो है गार्डन ने दिया था। अगला है, हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत में बताया गया है, क्या बताया गया है? तो इसका आंसर है सी, यानी कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि की रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। अगला है, गार्डन ने कितने प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया है? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गार्डन ने 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया है। अगला है, बुद्धि के तरल क्रिस्टली प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तो आंसर हो जाएगा ए, कैटल जो है बुद्धि के तरल क्रिस्टली प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। अगला है, सी एफ जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा संचालित होता है, जबकि जीसी सामाजिक अधिगम एवं पर्यावरण प्रभावों से संचालित होता है। कथन है, आंसर हो जाएगा ए, कैटल एवं हॉर्न का जीएफ जो होता है वो जैव रासायनिक प्रतिक्रिया और जीसी जो है सामाजिक अधिगम पर्यावरण प्रभावों द्वारा संचालित होता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का तरल मोजेक सिद्धांत किसने दिया? तो आंसर हो जाएगा ए, कैटल एवं हॉर्न ने क्या किया था? बुद्धि का तरल मोजेक सिद्धांत दिया था। अगला है, GCFG मॉडल किसने दिया था? तो आपको पता होना चाहिए, कैटल के सिद्धांत जो है GCFG मॉडल है। अगला है, कैटल एवं हॉर्न के सिद्धांत के अनुसार तरल बुद्धि एवं ठोस बुद्धि जो है, कैटल एवं हॉर्न के सिद्धांत के अनुसार जो बुद्धि के सिद्धांत हैं। अगला है, बुद्धि के निर्माण में दीर्घकालीन स्मृति को अधिक होती है। तो ठोस बुद्धि के निर्माण में दीर्घकालीन स्मृति की भूमिका अधिक होती है। अगला है, तरल बुद्धि लघुकालीन स्मृति या कार्यरत स्मृति के प्रभावी ढंग से कार्य करने पर निर्भर करती है। अगला है, बर्ट एवं बर्नन ने कहा है कि बुद्धि के पदानुक्रमित सिद्धांत को दिया है। किसने? बर्ट एवं बर्नन ने। अगला है, पदानुक्रमित सिद्धांत के अनुसार बीएड का अर्थ क्या होता है? तो बीएड का अर्थ होता है वर्बल एंड एजुकेशनल। जो है बीएड का अर्थ होता है, इसको गलत ना समझें, ये सही लिखा हुआ है। बीएड ये अलग है, वो आपके बीएड अलग है। अगला है, पदानुक्रमित सिद्धांत में बुद्धि की तुलना किससे की गई है? तो आंसर हो जाएगा पिरामिड से। पदानुक्रमित सिद्धांत में बुद्धि की तुलना जो है पिरामिड से की गई है। अगला है, पदानुक्रमित सिद्धांत में पदानुक्रम के सबसे ऊपरी सतह पर स्पीयरमैन के जी कारक को रखा गया है। पदानुक्रमक के सबसे ऊपरी सतह पर स्पीयरमैन के जी कारक को रखा गया है। अगला है, व्यक्ति का प्रत्येक कार्य निश्चित योग्यता का प्रतिदर्श होता है। किसी भी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त सांसारिक योग्यताओं में से कुछ का प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है, वो थॉमसन ने कहा है। अगला है, बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वेस्लर ने बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत दिया है। अगला है, क्वेश्चन नंबर 418, बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? तो आंसर हो जाएगा ए, थॉमसन जो है बुद्धि के प्रतिदर्शन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। अगला है, बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कैली ने बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत दिया है। बुद्धि का का और खा का सिद्धांत किसने दिया? तो आंसर हो जाएगा ए, हैव
हैव जो है बुद्धि का खा का सिद्धांत दिया। अगला है लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का सिद्धांत किसने दिया, तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि जॉनसन ने लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का सिद्धांत दिया। अगला है प्रतिदर्श सिद्धांत और को किस नाम से जानते हैं, तो आंसर हो जाएगा नमूना सिद्धांत। नमूना सिद्धांत को प्रतिदर्श सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अगला है बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि का पूर्ण रूप किसने दिया, तो बुद्धि को नापने के लिए बुद्धि का पूर्ण रूप जो है टर्मन ने दिया था। अगला है बुद्धि लब्धि IQ होती है मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100 जो है बुद्धि लब्धि IQ का फॉर्मूला होता है। अगला है बुद्धि लब्धि ज्ञात करने की सर्वोत्तम सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, तो स्टर्न ने बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सर्वोत्तम सूत्र किसने स्टर्न मनोवैज्ञानिक ने दिया था, क्या बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सर्वोत्तम सूत्र। अगला है बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है 14 वर्ष से 16 वर्ष के बीच में बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है। अगला है टर्मन के अनुसार 110 से 120 बुद्धि लब्धि के बीच आने वाले क्या होते हैं बच्चे, क्या होते हैं, तो श्रेष्ठ श्रेणी के श्रेष्ठ बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। यानी कि टर्मन के अनुसार 110 से 120 बुद्धि लब्धि के बीच आने वाले बच्चे श्रेष्ठ बुद्धि श्रेणी के होते हैं। अगला है यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष तथा मानसिक आयु 13 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी, आंसर हो जाएगा 130। आप लगा लीजिए, यानी कि पहले रखिए ऊपर आप मानसिक आयु के नीचे रखिए वास्तविक आयु बट्टे इंटू 100 यानी कि 13 यानी कि मानसिक आयु कितनी है आपकी 13 वर्ष बट्टे 10 यानी कि शारीरिक आयु जो है 10 हो जाएगी इंटू 100, तो 10 से 100 में से एक जीरो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 13 का 10 से साथ गुणा हो जाएगा, बचेगा 10 यानी कि कितना 130, तो हो जाएगा बुद्धि लब्धि जो है आपकी 130 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दे रखा है यदि बालक में वास्तविक आयु 16 वर्ष है और उनकी मानसिक आयु 20 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि याद कीजिए, तो मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100 यानी कि 20 बट्टे 16 इंटू 100, तो आंसर हो जाएगा आपका कितना 20 का 100 में गुणा कर दीजिए, 16 का भाग दे दीजिए, 4 चौके 16 4 5 20 यानी कि और 25 चौके 100 यानी कि 100 हो जाएगी, आंसर हो जाएगा सी यानी कि 125। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 125। अगला है 25 से 46 बुद्धि लब्धि वाला किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, आंसर हो जाएगा मूर्ख बालक कहलाएगा। क्या 25 से 46 बुद्धि लब्धि के बीच जो है मूर्ख बालक कहलाएगा। सामान्य बालक जो है 90 से 110 बुद्धि लब्धि के बीच में आता है। अगला है अति प्रतिभावान बालकों का बुद्धि लब्धि मान होता है। अति प्रतिभावान बालकों का बुद्धि लब्धि मान जो है 140 से 169 के मध्य होता है। अगला है टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है, तो टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धि लब्धि जो है 140 से ऊपर होती है। यदि अगला क्वेश्चन है यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 18 वर्ष और मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी, तो मानसिक आयु बट्टे शारीरिक आयु इंटू 100, तो ऑप्शन निकलेगा 120 यानी कि आंसर हो जाएगा 120। जड़ बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो आंसर हो जाएगा 20 या इससे कम बुद्धि। अगला है बुद्धि और ज्ञान का अंतर है। बुद्धि जन्मजात होती है, ज्ञान अर्जित होता है। बुद्धि प्राय एक सी रहती है, ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है। जानकारी प्राप्त करना ज्ञान है, ज्ञान को जीवन में प्रयुक्त करना बुद्धि है, तो आंसर हो जाएगा डी यानी कि बुद्धि ज्ञान का अंतर, ये सभी हो जाएंगे। अगला है यदि बालक की आयु 10 वर्ष और मानसिक आयु 11 वर्ष है तो उसकी ज्ञान उपलब्धि क्या होगी, तो ऊपर मानसिक आयु बट्टे यानी कि वार्षिक आयु इंटू 100, सामान्य आयु क्या है 10, तो 11 बट्टे 10 इंटू 100 तो 110 हो जाएगी, यानी कि आंसर हो जाएगा डी। अगला है किसी बुद्धि परीक्षण में 12 वर्ष के बालकों के निर्धारित औसत मान 75 है और एक 10 वर्ष बालक का इस परीक्षा में औसत मान 75 है, तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी, तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि 12 होगी। अगला है समान जुड़वा बालकों में संबंध गुणांक माना जाता है कितना होता है, तो आंसर हो जाएगा डी यानी कि 0.90 जो है सहसंबंध गुणांक मान होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक बालक की मानसिक आयु 6 वर्ष से बढ़कर 8 वर्ष हो जाती है और उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष हो तो बालक को आप किस श्रेणी में रखोगे, आंसर हो जाएगा मंद बुद्धि बालक की श्रेणी में रखा जाएगा।
अगला है मानसिक आयु में संप्रत्यय को किसमें महत्व तत्वहीन समझा गया है। माँ गलत हो गया है, ता बना हुआ है। तो मानसिक आयु में संप्रत्यय को किसमें तत्वहीन समझा गया है, तो विचलन बुद्धि में जो है संप्रत्यय को तत्वहीन समझा गया है। अगला है 90 से 110 बुद्धिलब्धि वाले बालक क्या कहलाते हैं, तो सामान्य बुद्धि वाले कहलाते हैं। अगला है सप्तम बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा फ्रांसिस गाल्टन ने सप्तम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। अगला है जब बालक अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को हल कर लेता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो बेसल वर्ष कहा जाता है। जब बालक अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को हल कर लेता है तो उसे बेसल वर्ष कहते हैं। अगला है जब बालक अपने से कम आयु स्तर के प्रश्नों को हल कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा टर्मिनल वर्ष कहा जाता है। जब बालक अधिक आयु स्तर के प्रश्नों को हल कर लेता है तो बेसल वर्ष कहा जाता है, और जब कम आयु स्तर के प्रश्नों को हल कर लेता है तो उसे कहा जाता है टर्मिनल वर्ष। ठीक है। अगला है बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया, आंसर हो जाएगा विनय ने। विनय ने क्या किया था, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम जो है प्रारंभ किया था। अगला है बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता है क्या हो जाएंगी, तो आंसर है डी यानी कि विषय के चयन में कक्षाओं के निर्माण की दृष्टि से पाठ्यक्रम के चयन की दृष्टि से बुद्धि परीक्षण की आवश्यकताएं हैं। अगला है विनय साइमन बुद्धि परीक्षण जो है व्यक्तिगत शाब्दिक है। कैसा है, विनय साइमन बुद्धि परीक्षण जो है व्यक्तिगत शाब्दिक होता है। अगला है स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण दिया किसने, टर्मन ने स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण दिया था। अगला है भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण कब हुआ था, प्रथम बुद्धि परीक्षण भारत में 1922 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने दिया था, तो आंसर हो जाएगा CH राइज ने भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण दिया था। किसने, CH राइज ने। अगला है CH राइज ने विनय साइमन बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया तथा परीक्षण का क्या नाम दिया, आंसर हो जाएगा हिंदुस्तानी विनय फॉर्मेट पॉइंट स्केल। क्या नाम दिया था, हिंदुस्तानी विनय फॉर्मेट पॉइंट स्केल। तो किसने, CH राय ने किसके सिद्धांत पर विनय साइमन बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया तथा उस पर उन्होंने द्वारा से नाम दिया क्या, हिंदुस्तानी विनय फॉर्मेट पॉइंट स्केल। आंसर हो जाएगा C। अगला है बुद्धि परीक्षण में मानसिक आयु शब्द किस विनय ने कब जोड़ा, आंसर हो जाएगा 1908 में। बुद्धि परीक्षण में मानसिक आयु बुद्धि शब्द जो है जोड़ा किसने, विनय ने। बुद्धि परीक्षण में मानसिक आयु जो है 1908 में जोड़ा था। अगला है सबसे पहले मानसिक आयु का विचार किसने दिया, तो आंसर हो जाएगा C अल्फ्रेड विनय ने। अल्फ्रेड विनय ने मानसिक आयु का विचार दिया था। अगला है भारत में पहला व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किसने किया था, तो CH राइज ने सप्तम क्या किया था, व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किया था। अगला है विनय साइमन बुद्धि स्केल में मानसिक आयु के आधार पर बुद्धि परीक्षण किया जाता है, तो व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किया जाता है। व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किया जाता है। विनय साइमन बुद्धि स्केल में मानसिक आयु के आधार पर जो है व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किया जाता है। अगला है आर्मी अल्फा टेस्ट जो है सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है। आर्मी अल्फा टेस्ट जो है सामूहिक शाब्दिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है। तो आपको पता चल गया विनय साइमन स्केल द्वारा मानसिक आयु स्तर का जो होता है वो व्यक्तिगत होता है। आर्मी अल्फा टेस्ट होता है व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत होता है। और आर्मी अल्फा टेस्ट जो होता है वो सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है। आर्मी बीटा परीक्षण जो होता है वो आपका सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है। इस प्रकार आपके तीनों क्वेश्चन क्लियर हुए। अगला है बुद्धि से संबंधित परीक्षण नहीं है, तो नहीं है तो हमें याद ही नहीं करना। ठीक है, तो बुद्धि परीक्षण से संबंधित हैं पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण, बैचलर बुद्धि परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, ये सभी जो हैं बुद्धि से संबंधित परीक्षण हैं। स्याही लंबा परीक्षण जो है वो किसी बुद्धि से संबंधित नहीं है। अगला है WISC किस बुद्धि परीक्षण से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा ए बैचलर बुद्धि परीक्षण से WISC बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। अगला है भाटिया बैटरी का प्रयोग किसने मापन हेतु किया था, तो आंसर हो जाएगा इसका बी यानी कि बुद्धि ने भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि मापन हेतु किया जाता है। अगला है भाटिया बैटरी परीक्षण के निर्माण किसने किया था, तो चंद्रमोहन भाटिया ने किया था। भाटिया बैटरी परीक्षण के निर्माणकर्ता चंद्रमोहन भाटिया हैं। भाटिया बैटरी परीक्षण के निर्माणकर्ता चंद्रमोहन भाटिया हैं। भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो बुद्धि मापन हेतु किया जाता है। अगला है भाटिया बैटरी परीक्षण कितने उप परीक्षण हैं, तो आंसर हो जाएगा 5।
भाटिया बैटरी परीक्षण में कितने उप परीक्षण हैं? तो 5 हो जाएंगे। स्टैनफोर्ड बिने मापनी द्वारा बुद्धि मापन होता है? तो आंसर हो जाएगा 2 से 33 वर्ष आयु वर्ग। अगला है हिंदुस्तानी बिने परीक्षण तैयार किया गया? तो आंसर हो जाएगा C.H. राइज ने हिंदुस्तानी बिने परीक्षण तैयार किया था। किसके उस पर? तो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के जो है C.H. राइज ने बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया था। वो उसका नाम दिया था हिंदुस्तानी बिने फॉर्मेट पॉइंट ऑफ स्केल। ठीक है, हिंदुस्तानी बिने परीक्षण जो है किसने किया था? C.H. राइज ने किया था। अगला है जलोटा ने परीक्षण दिया? तो आंसर हो जाएगा सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो है जलोटा ने दिया था। जलोटा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अगला है रेविन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस प्रकार का परीक्षण है? तो आंसर हो जाएगा B, अशाब्दिक परीक्षण है। पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण जो है आपका, वो है आपका व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण है। अगला स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण। प्रश्न कितनी आयु के बच्चों के लिए दिया? तो 3 से 8 वर्ष के। पैटर्न ड्राइंग परीक्षा के प्रतिपादक हैं? तो आंसर रहेगा डॉक्टर भाटिया जो हैं पैटर्न ड्राइंग परीक्षण के प्रतिपादक हैं। डॉक्टर भाटिया ने क्या किया था? यानी कि डॉक्टर भाटिया ने बैटरी का प्रयोग बुद्धि के मापने हेतु किया था। तो डॉक्टर भाटिया जो हैं उनका नाम क्या था पूरा? चंद्रमोहन भाटिया था। डॉक्टर भाटिया जो हैं बैटरी परीक्षण के निर्माणकर्ता भी हैं। WIS किस बुद्धि परीक्षण से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए, वैष्णव बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। अगला है पैटर्न, सॉरी ये तो हो गया ना। हाँ, अगला है जलोटा टंडन बुद्धि परीक्षण किस विश्वविद्यालय में बनाया गया? तो जलोटा टंडन बुद्धि परीक्षण जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बनाया गया। अगला क्वेश्चन दे रखा है 1927 में सर्वप्रथम किसने सामूहिक बुद्धि परीक्षाओं के संबंध में सबसे पहले कार्य किया? आंसर हो जाएगा C, जे मुंडो ने जो है 1927 में सर्वप्रथम क्या कहता सामूहिक बुद्धि परीक्षाओं के संबंध में सबसे पहले कार्य किया था। क्या नाम है? जे मुनरो। अगला है परीक्षा की बैटरी सर्वप्रथम किसने की थी? तो परीक्षा की बैटरी सर्वप्रथम भाटिया नहीं, इसमें ड्रेवर ने कहा था। परीक्षा की बैटरी सर्वप्रथम जो है ड्रेवर ने की थी। अगला है व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक संस्थानों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के प्रति उनके अनूठे समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व को इन शब्दों में किसके द्वारा परिभाषित किया गया? तो C.W. अल्फोर्ड के अनुसार क्या किया गया था? व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक संस्थानों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के प्रति एक उनके अनूठे समायोजन की निर्धारित करता है। यही किया था किसने? W. अल्फोर्ड ने। अगला है पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई है? तो आंसर हो जाएगा B, यानी कि लैटिन भाषा से हुई है। पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो पर्सोना से हुई है। ठीक है, अगला है पर्सोना का अर्थ होता है, आंसर हो जाएगा मुखौटा। यह पर्सोना का अर्थ होता है व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। तो गिलफोर्ड ने कहा है कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। अगला है व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है, यह किसने कहा था? तो वुडवर्थ ने कहा था। अगला है व्यक्तित्व व्यक्ति के संपूर्ण मानसिक संगठन है जो उनके विकास की किसी भी अवस्था में होती है। तो आंसर हो जाएगा D, यानी कि बोरेन ने कहा था। अगला है व्यक्तित्व में व्यक्ति उन समस्त शारीरिक तंत्रों का वह शारीरिक आंतरिक गत्यात्मक संगठन है जो उनके पर्यावरण के साथ अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। यह कथन जो है अल्फोर्ड ने कहा था। अगला क्वेश्चन किसका विचार है कि व्यवहार करने से ढंग, प्रसन्नता तथा आत्मविश्वास को व्यक्तित्व कहते हैं? वुडवर्थ, ड्यूवी, गांधीजी, बट आंसर हो जाएगा वुडवर्थ ने जो है व्यवहार करने के ढंग, प्रसन्नता, आत्मविश्वास को व्यक्तित्व कहते हैं, तो ये वुडवर्थ ने कहा। अगला है व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है, आंसर हो जाएगा डेसीन ने कहा था। अगला है व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य सामान्य गुणों का संतुलन है, जो आंसर है रेक्स रॉक ने कहा था। अगला है व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक गुणों के उस एकीकृत तथा गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है जिसे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ साथ सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में व्यक्त करता है। तो आंसर हो जाएगा ड्रेवर ने कहा था। अगला है व्यक्तित्व संस्कृति का वैयक्तिक पक्ष है, ये फारिस ने कहा था। अगला है
व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात और अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियाँ, भावनाओं तथा इच्छाओं आदि का समुदाय है, तो मार्टन ने कहा था। अगला है, मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है वही उसका क्या होता है, वही उसका व्यक्तित्व है। अगला, किसने कहा था व्यक्तित्व के द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, तो कैटल ने कहा था। अगला है, व्यक्ति का व्यक्तित्व ही उस व्यक्ति के व्यक्ति होने की संभावना को दर्शाता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा एस ने कहा था। अगला है, व्यक्तित्व जन्मजात अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, यह कथन किसने कहा था, तो अगला है आंसर हो जाएगा वैलेंटाइन ने। व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, यह कहा था। अगला क्वेश्चन है, हमारे मन का चेतन भाग होता है, तो 1/10 भाग जो है हमारे मन का चेतन भाग होता है। अगला है, जीवन मूल प्रवृत्ति व मृत्यु प्रवृत्ति फ्राइड के अनुसार प्रतीक है, तो आंसर हो जाएगा ऊर्जा का विनाश। ऊर्जा व विनाश जो है जीवन मूल प्रवृत्ति मृत्यु प्रवृत्ति फ्राइड के अनुसार प्रतीक है ऊर्जा व विनाश की। अगला है, फ्राइड के अनुसार यौन मूल प्रवृत्ति की ऊर्जा बल को मानसिक ऊर्जा क्या है, तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लिबिडो जो है यौन मूल प्रवृत्ति की ऊर्जा बल को मानसिक ऊर्जा है। अगला है, किसने सतही शील गुणों का सिद्धांत दिया, तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कैटल ने सतही शील गुणों का सिद्धांत दिया था। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, तो विद्यालय, परिवार और समुदाय पर बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। अगला है, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है, तो किन्हीं भी दो व्यक्तियों में शारीरिक मानसिक संवेगात्मक समरूपता होना ही व्यक्ति भिन्नता का अर्थ है। अगला है, व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है, यह परिभाषा जो है किस दृष्टिकोण पर आधारित है, तो व्यवहार के दृष्टिकोण पर आधारित है। व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है, तो ये व्यवहार के दृष्टिकोण पर आधारित है। अगला है, व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है, तो हमें नहीं वाला याद नहीं करना है। व्यक्तित्व की विशेषता जो है वातावरण के साथ समायोजन, सामाजिकता और एकता होती है। व्यक्तित्व की विशेषता जो है ध्येय से अलग करना नहीं होती है। ठीक है। अगला है, हमने 25 मिनट से भी पहले 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। ये समझ लीजिए कि ये आपके लिए बहुत कारक होगी वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 499, व्यक्तित्व उन सब तत्वों का संगठन है जिनके द्वारा व्यक्ति को समाज कोई स्थान प्राप्त होता है, इसलिए हम व्यक्तित्व को सामाजिक प्रवाह कह सकते हैं। यह परिभाषा किस दृष्टिकोण पर आधारित है, तो आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक के आधार पर आधारित है, सामाजिक दृष्टिकोण पर आधारित है। अगला है, किसने कहा व्यक्तित्व रुचियों का वह समाकलन है जो जीवन के व्यवहार में एक विशेष प्रकार की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है, तो मैकर्डी ने कहा है व्यक्तित्व रुचियों का वह समाकलन है जो जीवन के व्यवहार में एक विशेष प्रकार की प्रवृत्ति को उत्पन्न करता है। तो दोस्तों, आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।